डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। यह आश्चर्यजनक है कि संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन विपक्ष का यह अविश्वास प्रस्ताव मंजूर हो गया, जिसे पिछले सत्र में हंगामे के बीच लाने की कोशिश हो रही थी। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि बजट सत्र के दौरान ना तो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव आगे बढ़ाने को लेकर गंभीर था और न ही सत्ता पक्ष उसे स्वीकार करने को लेकर। निस्संदेह विपक्ष को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार है, लेकिन आमतौर पर यह प्रस्ताव तो तब आता है जब इसे लेकर संदेह होता है कि सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल है या नहीं। भले ही सोनिया गांधी ने आत्मविश्वास दिखाते हुए यह कहा कि कौन कहता है कि हमारे पास पर्याप्त संख्या नहीं है, लेकिन हकीकत यही है कि संख्या के खेल में विपक्ष सत्ता पक्ष से पीछे है। तथ्य यह भी है कि कुछ विपक्षी दलों ने अभी यह तय नहीं किया कि वे अविश्वास प्रस्ताव पर किसका साथ देंगे। स्पष्ट है कि अविश्वास प्रस्ताव इसलिए नहीं लाया गया कि सरकार को संख्या बल के खेल में मात दी जा सके। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव के जरिए भाजपा के सहयोगी के रूप में गिने जा रहे उन दलों की निष्ठा की परख भर कर सकता है जो मोदी सरकार से नाखुश माने जा रहे हैं, लेकिन इस क्रम में खुद उसकी एकजुटता की भी परीक्षा होगी। पता नहीं विपक्ष इससे चकित है या नहीं कि अविश्वास प्रस्ताव की उसकी मांग तत्काल स्वीकार हो गई। राजकीय रेलवे पुलिस जीआरपी ऐसा कदम उठाने जा रही है। बच्चों के अधिकारों और संरक्षण की दिशा में होने वाले प्रयासों को और मजबूती देगा। वह 11 अगस्त को पहली बार एक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला करेगी, जिसमें निजी संस्थाओं व विशेषज्ञों के साथ बच्चों के अधिकारों से लेकर उनके संरक्षण पर चर्चा होगी। इसका मकसद न समझे में घर छोड़ने वाले छोटे छोटे बच्चों को उन गिरोहों से बचाना है जो उनके भीख मंगवाते हैं या उन्हें अपराधों के दल दल में धकेल देते हैं। बच्चों का शारीरिक मानसिक उत्पीड़न और शोषण भी होता है। तमाम सुरक्षा एजेंसियां अब यह जरूरत महसूस करने लगी हैं कि संगठित अपराधों व गिरोहों का मुकाबला संगठित तरीकों व आपसी समन्वय से ही संभव है। इन्हीं उद्देश्यों के निमित्त जीआरपी अब यूनिसेफ सहित अन्य संस्थाओं से मिलकर ऐसे बच्चों के बचाव पुनर्वास पर योजनाबद्ध काम करेगी। जीआरपी की यह पहल सराहनीय है, क्योंकि बच्चों के अधिकारों और संरक्षण के प्रावधान चाहे जितने भी कर दिए गए हों, पर उन पर पूरी तरह संगठित, समन्वित और संवेदनशील ढंग से काम नहीं हो पा रहा है। ना ही कोई ऐसा व्यवस्थित तंत्र विकसित ही हो पाया है।
स्टॉप।